अभी वर्तमान में जो हालात देख रहे हैं मुखिया जी, बिहार के राजनीति का और केंद्र के राजनीति का, क्योंकि आप काफ़ी अनुभव रखते हैं, हम जानना चाहेंगे इस संदर्भ में क्या लगता है जो अभी गठबंधन की बात हो रही है, सिर्फ गठबंधन की बात हो रही है। सबसे पहले तो मैं लोकतंत्र के इस चौथे स्तंभ के रूप में आपकी सम्मानित चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप दूर से चलकर मेरे पास आए हैं, इसलिए मैं आपका स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं। आपने जो इस संदर्भ में मुझसे सवाल किया तो अपनी सुविधा के अनुसार अब तो ये राजनीति ऐसी लग रही है कि ये किस दिशा में लोगों की सोच और मानसिकता पॉलिटिकल बनती जा रही है, उससे कहीं हम लोग अलग सोचते हैं। और चाहे कोई भी गठबंधन हो, असली गठबंधन तो जनता का होता है और जनता धरातल पर क्या सोचती है, आप लाखों गठबंधन कर लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जब आप धरातल पर आइएगा, जनता को कितना सुविधा और असुविधा आज के डेट में मिल रही है, स्थानीय स्तर के जो प्रतिनिधि जो वर्तमान में कार्यरत हैं और उनको भी कितनी असुविधा हो रही है, अपने हक को और अपने अधिकार के परिप्रेक्ष्य में जब वो जाते हैं तो देखते हैं कि मैं भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, तो बड़ा लाचार सा व्यवस्था में अपने आप को महसूस करते हैं। बहुत ही दुखद बात हो जाती है। गठबंधन चाहे जो भी हो, असली गठबंधन तो जनता का होता है और जनता को क्या करना है, जनता के नज़दीक आप करीब जब पहुँचिएगा तो लोगों का मन मिजाज वो व्यक्त हो ही जाता है और जो भी चीज़ें हैं सब लोग चाहता है हमारा राष्ट्र मजबूत हो, देश मेरा अक्षुण्ण रहे, मेरा राष्ट्र, हमारी राष्ट्रीयता प्रबल रहे और हमारा जो भी हमारी जो आर्थिक स्थितियां हैं उसमें सुधार हो। तो उस सब चीज़ों का आकलन करते हुए आदमी अपना निर्णय सुनाने के लिए भी तैयार है। लोगों को क्या करना है, आप चाहे जितना भी गठबंधन बना ले, लोगों को क्या करना है, लोग सचेष्ट हैं और लोग एक तरह से मन बना लिए हैं कि हमें क्या करना है। गठबंधन से कोई मेरे देखने से, ये हमारी पर्सनल व्यक्तिगत बातें हैं, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब तो हो गया कि 2 हमारा, 2 तुम्हारा, 2 तीसरे का, 5 उनका मिलकर 10, 11, 12 हो जाता है, हम लीड कर जाते हैं। तो वैसी बातें नहीं। आपने अभी तक क्या किया इसका मूल्यांकन किया जाता है। आपका बीते सालों में जो आपको अवसर दिया गया, आपने मेरे लिए, मेरे समाज के लिए, गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, उपेक्षितों के लिए केवल भाषण से काम नहीं चलेगा, धरातल पर काम करना होगा और लोगों को रिजल्ट चाहिए। और लोग अभी तक ठगा सा महसूस कर रहे हैं और राष्ट्रीयता आज प्रबल हुई है। निश्चित रूप से आने वाले समय में भी राष्ट्रीयता, अभी जो वर्तमान व्यवस्था चल रही है राष्ट्रीय स्तर पर, लोगों के मुंह से यह दबी आवाज जरूर निकल रही है कि देश मेरा मजबूत हो रहा है। आर्थिक रूप से बेरोजगारी, महंगाई की मार हम पर पड़ रही है, हम व्यथित हैं, लेकिन इसके लिए स्थानीय स्तर पर जो हमारी व्यवस्थाएं हैं उससे लोगों में नाराजगी भी है और आने वाले समय में सारी व्यवस्थाओं को, चूंकि हमारा ध्येय हमारी जनता होती है, हमारी सरकार हो या ना हो, जब हम जनता की सेवा करते हैं और जनता को एक अच्छा रिजल्ट देते हैं, हम सरकार में आते हैं नहीं आते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट नहीं होता है। हमें जनता को और जनता की आवश्यकता पर खरा उतरना चाहिए और उसी पर हमें अमल भी करना चाहिए। हम अच्छा करेंगे, हम अच्छा पाएंगे, लेकिन यह सत्य है, जो हम करेंगे वही हमारे पास रिटर्न होकर आएगा, यह भी सत्य है। बिल्कुल। अच्छा मुखिया जी, इस समय जिस तरह से आपने राष्ट्रीयता की आपने बात कही है, तो क्या पूर्व में जो सरकारें रही हैं, क्या उन्होंने राष्ट्रीयता को लेकर के कोई इतना गंभीर सोच नहीं दिखाया क्या? देखिए, कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि एक देश है, एक कानून भी होना चाहिए और सबके लिए सिविल कोड जो समान नागरिक संहिता है उसका हम सपोर्ट करते हैं। एक देश और समान नागरिक, सब नागरिकों पर एक समान, सभी बराबर हों, कानून सबके लिए बराबर हो। अब पिछड़े के नाम पर, अल्पसंख्यक के नाम पर इस तरह जो विभेद किया जाता है, एक दूसरे के मन में ये सब चीज़ें भेदभाव पनपता है
बस हम एक भारतीय हैं और एक भारतीयता के दृष्टिकोण के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए, और यही मुझे अच्छा भी लगता है कि एक ही सही होना चाहिए। पिछली सरकारें भी सबों ने देश की रक्षा की है, मैं ऐसा नहीं कहता हूं, लेकिन आज के डेट में जो एक अच्छा मजबूत लीडरशिप मिला है भारत को, मैं उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं और मैं संतुष्ट हूं कि देश को एक मजबूत लीडरशिप मिला है और निश्चित रूप से हमारी राष्ट्रीयता मजबूत हुई है और यह देश आगे बढ़ेगा और विश्व गुरु के पथ पर है हमारा देश। यह मेरे लिए गौरवान्वित होने का विषय है। अच्छा मुखिया जी, थोड़ा सा पंचायत के आप चूँकि मुखिया हैं और जाहिर सी बात है कि अनेकों तरह की मतलब परिस्थितियों से आप लोग गुजर रहे हैं। पंचायती राज इस समय का जो कार्यकाल है, जिसको लेकर के तमाम पूरे बिहार के मुखिया त्राहिमाम हैं, संघर्ष कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग तो एक छोटे स्थानीय स्तर के प्रतिनिधि हैं। हालांकि हम लोगों का जो चुनाव भी होता है बड़ा टॉप होता है, उसमें सब स्थानीय मुद्दे हावी होते हैं। इसके बावजूद भी आदमी संघर्ष करके और लोगों को बहुत सा अभिलाषा दिलाकर आदमी चुनाव में वादा प्रतिवादा करके आदमी आगे बढ़ता है और चुनाव जीतता है। लेकिन आने के बाद ऐसा लगता है कि जितना मैंने कहा है उस अनुरूप मैं अपने लोगों को नहीं कर पाऊंगा, इसलिए कि उतना कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। समस्याएं अनेक हैं, साधन हमारे सीमित है, फाइनेंशियल कंडीशन भी है, उसके साथ जो मेन उसका अप्रोच करता है, फाइनेंशियल व्यवस्था भी अप्रोच करती है। और स्थितियाँ ऐसी है कि हम चाहकर भी अगर देखते हैं कि ये वंचित है, ऑनलाइन का सिस्टम हो गया है, डायरेक्ट हम कुछ नहीं कर सकते। एक सुझाव देते हैं कि बाबू ऑनलाइन करा लो, तुम्हारा पेंशन बनकर आ जाएगा, एक उम्मीद करते हैं, एक उम्मीद करते हैं। कोई आता है, ऐसे ऐसे परिवार हैं यहाँ पर वंचित हैं, अभी तक आवास से वंचित हैं। हम लोग जब से आए हैं 2021 में जो चुनाव हुआ, जो रिजल्ट आए हैं, उसके बाद जब हम आए हैं हमने देखा, हमने सर्वे किया है, लगभग हर पंचायतों की ऐसी ही स्थिति है। कुछ ऐसे परिवार भी हमको मिले हैं जो अपने साड़ी के हाफ पार्ट जो है ना उसको छत बना दिया है और हाफ पार्ट को उसने दीवार बना दिया है, और ऐसे वैसे लोग बिलखते हुए आते हैं। वैसे ऐसे लोग भी हम लोगों के पास चल कर आते हैं जिनको खाने का राशन कार्ड की भी सुविधा उनको उपलब्ध नहीं है। क्या मैं दिला सकता हूँ? मैं अनुशंसा भी करता हूं, मैं किसको अनुशंसा करूंगा, समझे में नहीं आता है कि इसमें मेरी भूमिका क्या है। वो भी ऑनलाइन सिस्टम है, जब हाकिम लोगों की मर्जी होगी तब वो बन कर आएगा, नहीं आएगा, क्या होगा, मैं स्पष्ट कुछ उस लाभुक के लिए, उस पीड़ित के लिए कुछ बोल भी नहीं सकता हूं। अनगिनत चीज़ें हैं, कोई बीमार पड़ता है मुखिया जी, कोई कुछ भी होता है उसमें मुखिया जी हैं। बरिए हमारे जनप्रतिनिधि के पास कोई नहीं पहुंचता है, वो मुखिया जी के पास पहुंचता है, अपने वार्ड सदस्यों के पास पहुंचता है। लेकिन हम लोगों के पास तो ऐसा लगता है कुछ है ये नहीं है, हम लोग क्या कर सकते हैं। हाँ, भगवान ने हमें दिया है जो भी हमारी पैतृक संपत्तियां हैं, उसमें उन्होंने हमें, जनता ने हमें प्यार दिया है, हमें अपना अधिकार दिया है, उसके तहत अपना परिवार समझकर हम लोग मदद करते हैं और उसी पर फक्र है। सरकारी व्यवस्थाओं से चूँकि डायरेक्ट हमारी भागीदारी कहीं नहीं है, मुखिया व्यथित है, आज का मुखिया व्यथित है और अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। जो हमारा संवैधानिक अधिकार है ग्राम सभा की, जो भी मसले आते हैं ग्राम सभा से पारित होने चाहिए, जो पारित होते हैं उसको कानून का अमली जामा पहनना चाहिए और उसी आधार पर कार्यक्रम आगे बढ़ने चाहिए। जो ग्राम सभा से लिए जाते हैं विषय वहीं मस्ट होते हैं, वहीं पावरफुल होते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता है कि हम लोगों के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है। तो हम अपने मुखिया भाइयों, जो भी हमारे मुखिया बंधु हैं, हम उनकी पीड़ा को भी समझते हैं और लास्ट में मुखिया संघ को हड़ताल करना पड़ा है, अनशन पर जाना पड़ा है। यह सब चिंतनीय विषय है। जहाँ जनप्रतिनिधि भी कमज़ोर हो जाए, वहाँ की व्यवस्था के लिए बहुत कुछ कहने के लिए कुछ रह नहीं जाता है, क्या कहा जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी, हमारे कार्यक्रम में आप शामिल हुए। राजनीतिक मुद्दे पर और वर्तमान देश का हालात है उसके संदर्भ में, और पंचायती राज में मुखिया जिस प्रकार से संघर्ष कर रहे हैं उसको लेकर के आपने जो बातें कही, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू, आपको धन्यवाद।